प्रिंट होगा? हेलो पाइथन के बाद हेलो पाइथन जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद मशीन लर्निंग का पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या होगा, ये प्रिंट करेगा स्टार। अभी स्टार प्रिंट कब होगा? फिर आपका ये वाला हो गया, उसके बाद 3 बार मशीन लर्निंग प्रिंट होगा। तो 3 बार मशीन लर्निंग प्रिंट होने के बाद जब ये आपका न्यू हेलो पाइथन चलने वाला है उसके जस्ट पहले ये स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, दूसरा हेलो पाइथन प्रिंट होने से जस्ट पहले स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। नाउ अभी हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा एक इटरेशन खत्म होने के बाद मेरे को वो स्टार प्रिंट होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, वो मेन डायरेक्टली कैरेक्टर के इंडेंटेशन पे ले लेंगे। तो अभी आपका आउटपुट कैसे होगा, कैरीज पी हेलो पाइथन मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग, हेलो पाइथन मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, उसके बाद स्टार। तो अभी बताओ कि अभी आपके इटरेशन टोटल कितने प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाला है? 6 टोटल आई एम सेइंग, नॉट फॉर 7 18 टोटल गिनो इधर, यहाँ पे 1 60 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाद में 10, तो 10 इंटू 3 3 कैसे होगा, 60 10 इंटू 6 होगा, क्योंकि मेन इटरेशन जो है वो 6 बार चलेगा, ठीक है। तो अभी हम ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दिए, तो क्या ये स्टार आपके हर इटरेशन, जब आपका कैरेक्टर का जो इटरेशन है वो खत्म होने के बाद ही आएगा, मतलब जस्ट खत्म होने के बाद ही आएगा, या फिर हर बार वो बीच में दिखाई देगा आपको स्टार स्टार? नहीं, खत्म होने के बाद ओनली जब आपका पूरा इटरेशन ये खत्म हो जाएगा, जब तक कैर का पूरा खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, तो तब ये प्रिंट होगा कि बाबा अब कैर का वैल्यू चेंज होने वाला है, तब ही वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो पी के बाद जब वाई आ रहा है तभी हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है, वाई के बाद टी आ रहा है तभी हमारा इटरेशन जो है क्या हो रहा है, वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे फॉर लूप जो है वो चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से फॉर लूप चलते हैं, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इतने से उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी नहीं आने वाली, तो हम क्या करते हैं और कुछ अलग अलग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। लेते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ, एक वैल्यू ले लिया, सपोज हम बोलते हैं 5, ठीक है, इसके इटरेशन बनेंगे 5, ठीक है, इसके इटरेशन बनेंगे 5, तो इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं। प्रिंट हम बोलते हैं आई डबल इक्वल्स टू, यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है, आई का वैल्यू प्रिंट कर देंगे, इसको प्रिंट करेंगे 5 इटरेशन चलने वाले, आई डबल इक्वल्स टू 0, आई डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये चीज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। नाउ इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को एक और लूप लगा देना है, तो फॉर ये इन रेंज ऑफ, यहाँ पर भी 5 ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ले लिया 5, तो यहाँ पे अगर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया तो इटरेशन टोटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 5 इंटू 6 into 30 6 कैसे, कौन सा 6 होगा, फर्स्ट इफ आई जस्ट गिव प्रिंट स्टेटमेंट, तो टोटल प्रिंट स्टेटमेंट कितने होंगे, यहाँ पे मैंने हेलो दे दिया, टोटल प्रिंट स्टेटमेंट कितने बनेंगे आपके, 30 जो लोग बोल रहे हैं 30, प्लीज टेल मी 30 कैसे, यहाँ पे आपका एक टोटल 25, यहाँ पे आपके 5, ठीक है, यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पे आपके 5, तो एक इटरेशन के लिए कितने हो रहे हैं, 6 इटरेशन, अगर एक मतलब एक आई की वैल्यू के लिए 6 इटरेशन बन रहे हैं, तो 5 इटरेशन चलने वाले हैं, तो 6 इंटू 5 होगा 30 होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। नाउ इफ यू वांट कि हमें
जो आउटपुट चाहिए, ठीक है, हमें जो आउटपुट चाहिए समझो कुछ इस तरीके से चाहिए, i डबल इक्वल्स टू 0। उसके बाद नीचे वाली लाइन में मुझे चाहिए ये जो हेलो है, ठीक है, ये जो हेलो जो है, ठीक है, ये मेरे को कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं एक और चीज सपोज मैं मतलब मुझे ऐसे रखना है, ठीक है, मुझे इस चीज को कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हेलो के बाद हमें एंड देना पड़ेगा। And this is what we can do it. Second for loop. End statement. फर्स्ट लूप या सेकेंड लूप में, Second. सेकंड लूप सेकेंड लूप में हम क्या करेंगे, एंड इक्वल्स टू Equal to स्पेस space. दे दिए, ठीक है। तो अभी देखो आपका आउटपुट क्या हो गया ये, बट जब आपने वो चीज दे दिया ये भी उसके आगे आ गया, ठीक है, ये चीज भी उसके आगे आ गया, तो अभी ये चीज उसके आगे आया क्यों, क्योंकि जब भी आपका ये इटरेशन चल रहा है उसका ये भी इटरेशन चल रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे को ये चीज नीचे डालना है, ठीक है, ये मेरा इटरेशन जो है ये इसके साथ ऊपर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया तो अभी आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अभी हमें ऐसा ही चाहिए था, तो आई की वैल्यू मेरी ऐसी आ गई और एक इटरेशन मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर एक इटरेशन कंप्लीट। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट मुझे क्या करके दे रहा है, मैंने हेलो के बाद मैंने क्या बोला, जो भी मेरी चीजें है उसको ऊपर ले लो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, आई इक्वल्स टू वो वैल्यू आ गई, ठीक है, तो उसके बाद वो हेलो 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 प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू ऊपर आ गई। निहाल आई बिन लुकिंग दिस, अभी ये थर्ड टाइम हुआ है, मैंने ये तीसरी बार नोटिस किया ये चीज, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई एम मतलब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम सिंपली मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तो अभी अगर मैंने इस प्रिंट को सपोज यहाँ पे डाल दिया होता, इस प्रिंट को अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो क्या चीज होगा, Double space आएगा. इस हेलो के बाद वो हेलो वर्ड्स के बाद Double line. no. I ओके उसी लाइन एक पे काम रहेगा. करते हैं, Double ये space आएगा. ओके एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो वाला प्रोग्राम ऊपर ही रहने देते हैं, मतलब उसमें कोई छिड़कानी नहीं करते। चलो नाउ जब ये करेंगे तो पहले देखो, पहले सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा, राइट। Yes. 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 और ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, New line. न्यू लाइन। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो मैंने इसको ऊपर लेने के लिए ये जो एंड दिया है वो क्या हो जाएगा, वापस नीचे चला जाएगा। तो इसको अगर मैंने वापस बाहर ले लिया तो हमारा आउटपुट कुछ ऊपर वाला, जैसे मैं एक्चुअल में चाहिए था हेलो हेलो हेलो, ये मैंने डाल लिया, ठीक है। अभी ये ऐसा हो गया, सपोज मैंने वो एंड फंक्शन जो है वो नीचे भी रखा, ठीक है, हम बोल रहे कि ठीक है नीचे रख दिया, फाइन। अगर मैंने वो एंड फंक्शन यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, आपका जो हेलो है वो कहाँ पर प्रिंट होगा, इसको हटा आई देते के हैं, बाद i equals to 0 के बाद print. सब साथ में आ जाएगा। सब जो है क्या हो जाएगा एक साथ में, आई का जो इटरेशन चल रहा है उसके बाद आपकी सारी वैल्यू उसके साथ में आ जा रही है, तो सारा का सारा चीज जो है क्या हो रहा है, एक ही लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है, सारा का सारा चीज एक ही लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है। सो वी डू नॉट वांट दैट काइंड ऑफ एनीथिंग, बट इसको अगर रखना है तो मैं रख देता हूँ, ठीक है। सो वी कैन हैव कि बाबा हर एक चीज में चेंज करूंगा तो आउटपुट किस तरीके से चेंज होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टार को प्रिंट करने को देखते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई विथ स्टार, ठीक है। तो इटरेशन यही रखो, ठीक है, लेट्स कीप द इटरेशन सेम, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टार करता हूँ, नाउ आई इक्वल्स टू 1 और स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, 5 times. 5 Five टाइम्स, तो 5 बार। इसी में अगर हमने एंड इक्वल्स टू स्पेस कर लिया तो क्या होगा,
सारे स्टार एक और एक लाइन में आएगा। अभी Five एक star. काम करते हैं, ठीक है, इसमें ये वाला कोड हम कॉपी कर लेते पहले, ठीक है, ऐसे रहने दो। नाउ अभी जब हम ये करेंगे तो देखो क्या होगा, पहले क्या प्रिंट होगा, i is equals to 1 I equals to बेसिकली 0. चीज क्या होगा, देखो आई डबल इक्वल्स टू 0। 0 नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, star. स्टार 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 Five times. Star. Star. स्टार स्टार और स्टार। Star. बट एक चीज ध्यान दो, लास्ट वाला स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद भी मैंने क्या दिया है, एंड End. दिया है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, इसके आगे One. तुरंत ही I is I आई equal डबल to इक्वल 1. टू 1 1 भी प्रिंट होगा, और उसके बाद हम न्यू लूप में जा रहे हैं, उसके बाद नीचे आएगा और इस लूप में वापस क्या करेगा, 5 स्टार प्रिंट करेगा, 5 star. स्टार 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 स्टार। अभी सेकेंड इटरेशन के लिए स्टार स्टार प्रिंट हो गया, मतलब इटरेशन 1 के लिए वो स्टार स्टार प्रिंट हो गया। तो क्या इसके बाद भी सेम प्रिंट होगा, बिकॉज हमने एंड Yes. दिया है, तो इस Yes, वजह से yes. यहाँ पर भी क्या होगा, Yes, sir. यहाँ पर भी क्या होगा, आई is equal डबल इक्वल्स टू Two. इटरेशन चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये चीज कितनी बार होगा, ये चीज Five कितनी times. बार होगा, 5 times. यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। जैसे ही वो 4 आ जाएगा उसके बाद इटरेशन होने वाला है क्या, No, sir. मतलब इटरेशन जो है आई की वैल्यू 4, बट आई की वैल्यू यहाँ पे 4 प्रिंट हो गई, उसके बाद ये कितनी बार प्रिंट होगा, 5 times. तो ये वाला चीज जो है 5 ये आपको वापस 5 बार आपका यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो चलो आउटपुट दिख रहा है, सेम सेम आउटपुट। Yes. तो अगर मुझे इस आई को नीचे धकेलना है, ठीक है, उस आई को अगर मुझे नीचे धकेलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर में इंडेंटेशन करना पड़ेगा प्रिंट कहाँ और के नीचे 4 के नीचे. यहाँ पर देंगे या आई जे के नीचे देंगे या आई के नीचे देंगे, वो I के बताओ। नीचे. I आई के नीचे देंगे, तो आई के नीचे देंगे तो बेसिकली क्या होगा, देखो पहले तो आई प्रिंट होगा, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आपका ये चलेगा, तो ये जब लूप चल रहा है आपका, ठीक है, तो हमने क्या बोला, स्टार को प्रिंट करो, बट सारे के सारे स्टार के इटरेशन जो है वो एक साथ में प्रिंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट उसके तुरंत बाद इटरेशन डायरेक्टली ऊपर नहीं आया, वो यहाँ पे चला गया, और हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है ब्लैंक वाला, तो ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये न्यू लाइन में चला जाएगा। ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, न्यू लाइन, तो वो न्यू लाइन में चला जाएगा। तो आपको आउटपुट कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से, राइट, yes. ऐसे ही दिखेगा या फिर कुछ अलग दिखेगा, इसे देखो. ठीक है। तो जब हम आउटपुट देखेंगे तो देखो, इसको रन करते हैं अभी, ठीक है, डू यू सी द सेम रिजल्ट्स, Yes. Yes. इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी और इंटरेस्टिंग हम इसको बनाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट मैंने इसमें क्या करता हूं, एट द रेट डाल दिया। तो एट द रेट कहां पर प्रिंट होगा, अभी आप लोग बताओ, आई के ऊपर, स्टार के नीचे, या फिर आई के आगे, R के नीचे. आई के आगे R के नीचे. ओके, आई आई के के आगे, रॉन्ग, Star के बाद. स्टार के बाद स्टार के नीचे और I के पहले. आफ्टर स्टार के बाद। Star क्योंकि- के पहले. क्योंकि क्या हो रहा है, देखो हम लोग जब प्रिंट कर रहे हैं स्टार को, उसके बाद हमने एंड दिया है, तो जैसे ही 5वां प्रिंट हो जाएगा, 5वां स्टार प्रिंट हो जाएगा, इट विल लुक फॉर नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, और वो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, ये वाला। तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, उस स्टार के आगे डाल देगा, तो द आउटपुट विल समहाउ लुक्स लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दिखेंगे। लेट्स चेक, Yes. दिख रहा है। तो बेसिकली ऊपर जब हमने ये किया था, प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया था, तो उसने क्या काम किया, उसने काम क्या किया कि आपका जो आई है वहां पर वो चला गया, अगर वो
वहां पर चला गया तो नेक्स्ट इटरेशन जो है वो ऑब्वियसली न्यू लाइन पे आएगा, ठीक है। तो जब हम ये देखेंगे तो एंड जब पांचवा स्टार जब प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या कर देगा, आपका जो @ है वो वहां पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। @ है वो वहां पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। नाउ कुछ और चीजें अभी और चीजें देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक, मुझे स्टार स्टार का 4x4 का ब्लॉक बनाना है। मुझे क्या करना है, स्टार स्टार का 4x4 का ब्लॉक बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, ठीक है। फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, अभी क्या हो रहा है, नाउ मैं करता हूं प्रिंट स्टार। स्टार सिर्फ प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, वन रो मिलेगा सर। एक कॉलम मिलेगा, रो नहीं, एक कॉलम कॉलम मिलेगा, मिलेगा, कॉलम। ठीक है। एक कॉलम में वो वैल्यूज आ जाएंगी। व्हाट इफ मैं प्रिंट करता हूं स्टार इनटू मे बी 5 कर दिया, अभी क्या होगा, 5/4 का ब्लॉक। 5 columns and स्क्वायर स्क्वायर है 5/5 5 वैल्यू आ जाएंगे। अभी ये थोड़ा कॉम्पैक्ट लग रहा है, मैं क्या कर देता हूँ, स्पेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट देखेगा, ठीक है। ये एक आउटपुट आपको सिंपल तरीके से मिला, ठीक है। इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी लाना है तब भी आप ला सकते हैं, ठीक है। कैसे वही देखेंगे, ठीक है, कैसे वही चीज हम देखने वाले, ठीक है। समझो अगर, ओके वो चीज बाद में भी देख सकते हैं। जस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, अगर मैंने इंटू आई कर दिया तो आई में वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। 0 पहली बार के लिए वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ प्रिंट करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपके आउटपुट आते हैं, देखो। अभी ये चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है, बट अभी के लिए कुछ छोड़ दो, अभी हमें यही चाहिए, ठीक है। अभी ये चीज हमने नॉर्मल एक फॉर लूप से चलाया, इसी चीज को हमें डबल फॉर लूप से चलाना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट एक आई की इटरेशन के लिए मुझे वो चीज 5 बार प्रिंट करना है, तो क्या हम नेस्टेड लूप लगा सकते हैं? यस। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, एक बार मैं फॉर लूप लगाता हूँ विदाउट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सपोज ये ले लो, ठीक है, सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है, हम ऐसे ले लिए, इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी आपको पता है वो 1 2 3 4 एक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस इटरेशन के लिए, आई के एक इटरेशन के लिए मैं एक और लूप लगाऊंगा और उसमें वो वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे वो अभी देखते हैं, ठीक है। सो ये प्रिंट स्टेटमेंट आ गया, मैं क्या करता हूँ, एक और फॉर लूप लगाता हूँ। सो लेट्स टेक फॉर, ओके, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो नीचे यूज करने वाले हम लोग, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, फॉर, ओके चलो ये ऐसे ही रख लेते हैं, मतलब आपको पता तो चलेगा एटलीस्ट क्या चल रहा है। फॉर j इन रेंज ऑफ 5, ठीक है, j इन रेंज ऑफ 5। नाउ अभी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर है, ठीक है, एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पर भी प्रिंट स्टेटमेंट देके मैंने यहाँ पर भी स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ जब ये प्रिंट होगा उसके बाद ये कितने बार प्रिंट होगा, 5 times 5 टाइम्स, ठीक है। But क्या ये हमें एक लाइन में मिलेगा या हॉरिजॉन्टल रोज में मिलेगा, कॉलम मिलेगा या रोज मिलेंगे, कॉलम मिलेगा। column मिलेगा। एक ही वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो अगर मुझे रिपीट नहीं कराना, मुझे एक लाइन में चाहिए, मैं क्या करूंगा, एंड स्टार। अभी क्या होगा, एक स्टार मिलेगा, उसके नीचे कितने स्टार हॉरिजॉन्टल मिलेंगे, 5 5 बार। तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट एक एक करके आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थिंग कि मैं चीज किया कि मैंने एक चीज क्या किया, मैंने यहाँ पर भी एक स्टार दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर भी एक स्टार दिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस स्टार को हटाता हूँ। तो आपका लूप कैसे चलेगा, फॉर द इटरेशन ऑफ आई आप बोल रहे हो कि स्टार प्रिंट करो, तो ये स्टार प्रिंट जब करेंगे ये स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, 5 5 बार। और एक लाइन में प्रिंट होगा या वर्टिकली ऐसा कॉलम में, एक लाइन एक लाइन में, ठीक है। तो जब आउटपुट देखेंगे
तो कुछ इस तरीके से सारा आउटपुट आ गया, ठीक है, बट सारा एक ही लाइन में आ गया बिकॉज हमने एंड दे दिया है। तो इस एंड को मैं बोलता हूँ कि भैया मेरा एक इटरेशन खत्म करने के बाद आप मेरे दूसरे इटरेशन को नीचे ले लो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Print. प्रिंट प्रिंट देना पड़ेगा। यहाँ पर देंगे काम हो जाएगा, Outside with. नहीं, outside. Into the eye. Yes. Yes. यहाँ पर प्रिंट देंगे। तो अभी क्या मिलेगा हमें? स्टार के 5 5 जैसे ऊपर का आउटपुट है कुछ उसी तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो इजी भी काम है और कॉम्प्लिकेटेड भी काम है, ठीक है। यस यस सर। तो अगर मैंने सपोज वैल्यू बढ़ा दिया, इन केस आई वांट टू इंक्रीज द वैल्यू, मे बी अभी मैं रेंज ले रहा था, ठीक है, अभी समझो मैं रेंज ले रहा था। सम माइट से कि बाबा इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट रेंज क्या हम एक नंबर लेकर काम कर सकते हैं क्या? ठीक है, क्या हम वो कर सकते हैं क्या? डू यू थिंक कर सकते हैं? यस क्या कर देंगे यहाँ पे n इक्वल्स टू n कर देंगे। तो आपको जो ब्लॉक मिलेगा वो 5x5 का मिलेगा, 6x6 का मिलेगा या 7x7 का मिलेगा? 6 5x5 का मिलेगा। 6x6 का मिलेगा। 6x6 का मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने दिया 6। 0 to 6 मतलब क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 वो 6 बार होगा, ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा? 6x6 का हमें वो जो भी क्यूब बोल सकते हैं वो हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो 6x6 का जो क्यूब है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। बट कभी ऐसा भी हो सकता है, मे बी यू आर सेइंग कि मेरी वैल्यू है 5, तो यहाँ पे कितने का मिलेगा? 5x5 5x5, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 5x5 का प्रिंट होगा। अगर मैंने सपोज 1 कॉमा कर दिया तो यहाँ पर भी 1 कॉमा कर दिया, अभी क्या होगा? 4x4 4x4 यहाँ पे आ गया 4x4। बट मुझे इसको चेंज नहीं करना और फिर भी 5x5 का प्रिंट कराना है, तब हम क्या कर सकते हैं उसमें? n+1 सिंपली हम लोग n+1 कर सकते हैं। अभी देखो मैंने सिर्फ ऊपर वाले में n+1 किया है, ठीक है, ऊपर वाले में मैंने n+1 किया है। तो आपको जो ब्लॉक मिलेगा वो कैसा ब्लॉक मिलेगा? 5x4 का मिलेगा, 5x4 का मिलेगा, ठीक है। देखो 5x4 का मिलेगा, ठीक है। नाउ अगर मैंने इसको +1 कर दिया तो 5x5 का मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, we'll try to do something else as well, ठीक है। we'll try to do something else as well। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो स्टार प्रिंट करते हैं हम लोग, ठीक है, पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड है ना। तो हम क्या बोलते हैं? स्टार 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 स्टार, इस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए। तो क्या हम इसको सिंगल फॉर लूप से बना पाएंगे? बनाया तो था एक्चुअली में। हम बना सकते हैं। यस सर। यस मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर देंगे? रेंज ऑफ 5 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट स्टार करेंगे। कोई भी चीज करने से पहले उसको एक बार प्रिंट करके देखो। डायरेक्टली आप मेन आउटपुट जैसे बोलते हैं ना, प्रोसेस पे ध्यान दो, एक एक चीज करके देखो। कोई भी चीज करते हो, अभी ऐसा है क्या कि आपने डिविलियर्स को एक रिवर्स स्कूप मारते देखा, सिर्फ देख के आप एक्चुअल मैच में जाके उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे क्या? नहीं। हम क्या करेंगे, मैंने पहले देखा भैया डिविलियर्स ऐसे मारा, तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद जाऊंगा और प्रैक्टिस मतलब नेट्स में जाके प्रैक्टिस करूंगा और ऐसे लैप शॉट रिवर्स जैसे वो मारता है वैसे मारने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद जब मैं मैच में जाऊंगा तब उसका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज करना है पहले प्रिंट स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। हर बार प्रिंट करके देखो, चीजें ऑटोमेटिकली आपको दिखती जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स प्रिंट दिस, ठीक है, लेट्स प्रिंट दिस। तो अभी क्या होगा, 5 बार स्टार प्रिंट होगा। बट अगर मैं यहाँ पर स्टार इनटू सपोज मैंने 2 कर दिया,
ठीक है, तो क्या होगा, स्टार 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 2 स्टार आएगा। 2 स्टार इंटू कितना आएगा, मतलब कॉलम बनेंगे आपके 2 कॉलम 2 कॉलम दो और रोज column, बनेंगे आपके 5 5 5 रोज बनेंगे आपके 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैन्युअली नंबर दे रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे उसको इटरेटिवली बढ़ाना है कि पहली बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, पांचवी बार 5। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सिंपली i+1 करने की भी जरूरत नहीं, सिंपली i का वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली इटरेट हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पर i दे देंगे। जैसे हम i दे देंगे, ओके, जैसे ही हम यहाँ पे i दे देंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, सबसे पहला इटरेशन के लिए क्या होगा, 0, कुछ नहीं प्रिंट होगा। 0 वो 0, मतलब कुछ प्रिंट नहीं करेगा, वो छोटा सिंपल छोड़ देगा, कुछ करेगा नहीं। उसके बाद फर्स्ट इटरेशन आएगा, तो फर्स्ट इटरेशन के लिए स्टार 1 बार प्रिंट करेगा, सेकंड के लिए 2 बार, थर्ड के लिए 3 बार, फोर्थ के लिए 4 तो एक्चुअल में यहाँ पे इटरेशन जब बनेगा, आपको पता है 5 इटरेशन बनेंगे, बट जब स्टार प्रिंट होंगे तो व्हाट डू यू थिंक कितने स्टार प्रिंट होंगे, 4 तो 4 प्रिंट हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 हुए, बट आपको पता है इटरेशन कितने चले, 5 5 चले। तो वो जो 5वां इटरेशन नहीं हुआ वो किस वजह से, बिकॉज स्टार्टेड फ्रॉम 0 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, मे बी हम यहाँ पे n = 5 ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n कर दिया, +1 तो अभी वो सेम चीज प्रिंट करेगा। ठीक है, बट हमें 5 करना है तो हम सिंपली +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 कुछ इस तरीके से आप डायरेक्टली उसका आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो इसको प्रिंट करते हैं। तो अभी जब पिरामिड बनेगा तो लास्ट वाला जो बेस होगा वो कितने बार प्रिंट होगा, 5 times। ठीक है, अभी आपके पास ये वैल्यू है, आपको पता है क्या हम रेंज में स्टेप साइज दे सकते हैं, यस सर। अगर मैंने बोला -1 तो क्या ये रन करेगा, लेट्स ट्राई दिस, अपोजिट ऑफ लिस्ट ऑफ ये दे दिया, तो क्या ये रन करेगा, अभी n नहीं लेते, सपोज बोलते हैं यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू ले लेते हैं और बोलते हैं 5। ठीक है, अभी क्या ये रन होगा, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5, 1 अभी आपको वैल्यू मिला 9। तो हम लोग सेम चीज करने को देखते हैं। ठीक है, ऊपर वाला वैसे ही छोड़ दो, इसको हम उल्टा करते हैं। तो अभी यहाँ पे n+1 करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं नो सर। नो बट अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो वो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 मतलब एक वैल्यू कम हो जाएगा, तो वो ओनली सेकेंड वैल्यू तक जाएगा, वो ओनली सेकेंड। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो 0 करता हूँ तो मीनिंग क्या होगा, 1 4 3 2 1 तो 0। मैंने अगर 0 दे दिया तो वो 0 क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेंगी, 1 तक बचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीचे देख लो, कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा हमें, राइट। तो ये आउटपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो नाउ जब मैं -1 यूज करूंगा, व्हाट डू यू थिंक कि अभी आपके वैल्यूज किस तरीके से प्रिंट होंगे, व्हाट डू यू थिंक, उल्टा उल्टा पिरामिड होगा। पैरामिड जो है वो उल्टा आ जाएगा। ठीक है, पैरामिड कैसा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हम ट्राई कर सकते हैं बाद में, यस मतलब जो भी मन में आए, कुछ भी, जैसा बोलते ना ड्राइंग बना लो, कुछ भी कर लो, उसको बना लेते हैं। ठीक है, वो चीज वैसे होता है। अभी एक लूप के साथ वो हम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन फॉर लूप, क्या हम मल्टीपल से भी कर सकते हैं, तो यस हम कर सकते हैं। उसके लिए जैसे हमने ये किया, ऐसा कुछ किया, तो उसी तरीके से हमें कुछ कोड चाहिए होगा। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू ले मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है कि मेरा फर्स्ट इटरेशन जो होगा वो i होगा, फर्स्ट इटरेशन जो होगा वो कितने बार रन होना चाहिए i के लिए, तो उसके लिए मैं क्या चेंज कर सकता हूँ,
लेट्स फॉरगेट दिस। मुझे अभी इतना मैंने ये कर दिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ 1,n+1 प्रिंट आई करूंगा तो क्या आएगा, इतना बताओ। 1 सर 2 1 1 2 to 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। अभी मुझे ऐसा लूप लेना है कि उस लूप का जो वैल्यू होगा वो आई होना चाहिए। रेंज में आ जाना है। रेंज में हम क्या करेंगे, आई यूज कर सकते हैं। तो फॉर आई, ओके चलो, फॉर जे इन रेंज ऑफ आई करेंगे। नाउ जब आई करेंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट में अगर मैंने सपोज मैंने जे को प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में अगर मैंने जे को प्रिंट कर दिया तो आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। तो बेसिकली वो नंबर्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे 0 0 1 0 1 2। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले आपका इटरेशन क्या है, आई में क्या वैल्यू है, 1 सबसे पहले आपकी वैल्यू क्या है 1। 1 तो वहां पे जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं उस वैल्यू के लिए, ठीक है। और प्रिंट हमने जे कर दिया, ठीक है। तो फॉर जे इन रेंज ऑफ 1, तो जैसे मैंने बोल दिया फॉर जे इन रेंज ऑफ 1, तो वो स्टार्ट कहां से होता है, 0 0 Zero. 0 तो वो 0 उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। वापस हम लोग ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, वापस हम लोग ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद हमारी वापस वैल्यू इटरेशन क्या हो गया, अभी I is equal to 2 2 हो गया, ठीक है। इटरेशन क्या हो गया, I 2, आई में हो गया वैल्यू 2। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 2, उसके मतलब इसमें वैल्यू कितने जाएंगे, 0 एंड 0 and 1 0 एंड 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, व्हाट इफ ओके चलो, ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंड इक्वल्स टू स्पेस दे देते हैं। तो जब हम ये चीज करते हैं तो इसके साथ हमें एक और चीज करना पड़ेगा टू बेसिकली ब्रेक द लूप बोलने के लिए, या फिर इटरेशन को सिंप्लीफाई करके देखने के लिए हम क्या करेंगे, print प्रिंट स्टेटमेंट भी देख लेंगे, ठीक है। नाउ आपको जब आउटपुट मिलेगा कैसे मिलेगा, एक आई का वैल्यू जो है उसके लिए पूरा आपको वैल्यू दिख जाएगा। तो नाउ आर यू एबल टू सी दिस काइंड ऑफ वैल्यूज। तो फर्स्ट के लिए आपका एक 0 वैल्यू है, सेकंड के लिए 0 1, थर्ड के लिए 0 1 2, ठीक है। तो ये कोड आपका नॉर्मल बन गया। अभी इस कोड में मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ जे मुझे क्या यूज करना है, स्टार। अगर मैंने सिर्फ स्टार यहाँ पे डाल दिया तो व्हाट डू यू थिंक आउटपुट हमें क्या मिलेगा, स्टार पैटर्न लेफ्ट साइड अबव हाँ? स्टार ऊपर जो Pyramid पैटर्न में मिला था वैसे ही। तो पैटर्न मतलब वो पैटर्न क्या है, पिरामिड काइंड ऑफ, ऐसे बोलते हाँ, हैं pyramid ना, pattern. कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, इज इट राइट एंगल ट्रायंगल, यस, यस सर ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो ये काम हमारा इससे भी हुआ और इससे भी हुआ। अभी इसी में सपोज इसी कोड को अभी ये बोल रहे हैं आपकी स्पेस आ गया, यू वांट सम स्पेसेस इन हियर एज वेल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली इस स्टार के आगे स्टार के स्पेस कर बाद देंगे, स्पेस सिंपली स्टार के बाद एक स्पेस कर देंगे। तो देखो दिख रहा है सेम आउटपुट, यस सर समझ रहा है आपको कैसे चल रहा है। वी आर Yes, नॉट sir. जस्ट लुकिंग वन एग्जाम्पल, हम इतने एग्जाम्पल देख रहे हैं, और भी नीचे बहुत एग्जाम्पल देखने वाले, ठीक है, और भी नीचे बहुत एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले, ठीक है। अभी इस स्टार के जगह पर मैंने सपोज अगर कोई एक दूसरा कैरेक्टर, सपोज इस स्टार की जगह पर मैंने कोई कैरेक्टर अगर यूज कर लिया, सपोज ए, तो क्या होगा, ए प्रिंट होगा, ए का राइट एंगल ट्रायंगल, ए का राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। प्लस 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 यूज कर लिया तो प्लस का राइट एंगल ट्रायंगल प्लस का आ जाएगा, या प्लस का आ जाएगा, है ना, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली चीजों को इटरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने एक नंबर ले लिया वहां पे तो नंबर का आएगा तो सपोज मैंने नंबर लिया है इन स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने नंबर लिया है इन स्ट्रिंग, सपोज ऐसे समझ लो, एक नंबर लिया मैंने स्ट्रिंग में लिया, नाउ 1 1 1 राइट एंगल वन का पिरामिड बन जाएगा, 1 का पिरामिड बन जाएगा। और एक चीज हमने ऊपर देखा था, अगर हमने वो यूज नहीं किया और हमने सपोज जे का इस्तेमाल किया, ठीक है, जे का इस्तेमाल किया, तो वैल्यू कैसे दिखेंगी,
0 सबसे पहले, उसके बाद 0 1 1, उसके नीचे 0 1 2 No 1 2. 0 1 2, वैसे आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है, अभी वो ऐसा क्यों दिखेगा? बिकॉज यू आर टेकिंग विच इटरेशन, जे वाला इटरेशन। ठीक है, यू आर टेकिंग विच इटरेशन, जे वाला इटरेशन। ठीक है, वी आर टेकिंग जे का इटरेशन। तो जे का इटरेशन के लिए वो वैल्यू प्रिंट करेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि जे में आपकी वैल्यू वैसे जा रही है। ठीक है, जे में वैल्यू उस तरीके से जा रही है। नाउ नाउ समझो, ये हम ऐसे कर रहे हैं। व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ दिस जे अगर मैंने आई यूज कर लिया, तब क्या होगा? 1 सर पहले प्रिंट होगा, उसके बाद देखो, सबसे पहले चीज अभी इसको इवेल्युएट करते कि क्या होगा। ठीक है, जब मैं इटरेशन चला रहा हूं पहला, तो आई की वैल्यू क्या है? 1 1। ठीक है, 1 है। ठीक है, फॉर रेंज ऑफ 1, फॉर रेंज ऑफ 1। ठीक है, तो हमारा जे का वैल्यू वहां पे क्या आएगा? 0 ठीक है, 0 आएगा। बट एक्चुअल में आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1 1। तो सबसे पहला वैल्यू आपका प्रिंट होगा 1। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन ऑफ आई। सेकेंड इटरेशन ऑफ आई पे चलते हैं। आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 फॉर जे इन रेंज ऑफ 2। तो जे इन रेंज ऑफ 2 में क्या हो जाएगा? 0 एंड 1। इटरेशन कितने बने? 2 तो 2 इटरेशन के लिए आई की वैल्यू जब आप प्रिंट करोगे, तो आई की वैल्यू एक्चुअल में अभी क्या है? 2। तो 2 कितने बार प्रिंट होगा? 2 बार। 2 बार। तो उसके बाद 3 बार 3 कितने बार? 3 टाइम्स। 3। कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, 5 बार आपको आउटपुट टोटल मिला, राइट? यस सर। अभी जैसे हम आई चेंज करते हैं, जे डाल देते हैं, तो वैल्यू जो है आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, वैल्यू जो है आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग ये कर रहे थे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसमें एक छोटा सा, सिर्फ मैंने एक चेंज करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आई की वैल्यू डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, बट आई के वैल्यू के जस्ट आगे हम क्या करते हैं? 1 कॉमा कर देते हैं। तो जैसे हम 1 कॉमा करेंगे, तो अभी देखो, सबसे पहले इटरेशन की वैल्यू है आपकी 1, तो इटरेशन आपका चलेगा उसमें 1 टाइम। ठीक है, तो ये जे का इटरेशन कितने बार चलेगा? बिकॉज वी सेड 1 कॉमा आई, 1 कॉमा आई। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर आई दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आई प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम, नहीं होगा सर। No, नहीं never. नहीं सेकेंड टाइम आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 2 फॉर जे इन रेंज ऑफ 1 कॉमा 2। तो वो एटलीस्ट एक बार प्रिंट होगा। तो Yes, आपकी 2. वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर? 2 तो वहां पे आपकी वैल्यू जाएगी। सेकेंड टाइम वापस जब आप जाओगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इटरेशन की? 3। तो 1 कॉमा 3। ठीक है, तो जब आप आउटपुट देखोगे, तो सिंपली ऊपर जैसा आउटपुट मिला है वैसे ही मिलेगा। जस्ट आपका, बिकॉज यहाँ पे आपने 1 लिया है, तो 1 - 1 हो जाएगा, तो 1 वाला जो वैल्यू है वो हट जाएगा वहां से। ठीक है, तो उस तरीके से आउटपुट आ रहा है। बट व्हाट इफ उस प्रिंट में आई की जगह पे व्हाट इफ मैंने जे ले लिया? तो सबसे अभी देखो, जब जे लिया था तो क्या बन रहा था? पहले देखो, 0 1 2 यहाँ पे है वैल्यू 1। ठीक है, 1 तो 1 कॉमा यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 कॉमा 1। तो पहली वैल्यू वहां पे क्या रहेगी? 0 कुछ नहीं प्रिंट होगा। 0, कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं प्रिंट होगा। बट आपके जे में वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में? 0 1 1 1 ठीक है, 1 है। ठीक है, जे में आपकी वैल्यू है 1 पहली। जैसा आप वो चले गए नेक्स्ट इटरेशन पे, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 2। इटरेशन जे का कितनी बार चलेगा? 2 टाइम्स। 1 टाइम। जे में जब आप वैल्यू देखोगे, तो उसमें वैल्यू क्या होगी? इटरेशन 1. जब आप देखोगे 1 कॉमा आई, तो 1, आई की 1, वैल्यू है 2, 2. तो वहां पे एक बार 1. वैल्यू मिलेगा आपका, दैट इज 1। 1 तो पहली बार प्रिंट होगा 1। ठीक है, 1 जैसे आप आगे जाओगे, जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे इटरेशन का वैल्यू क्या बनेगा? 3 3।
तो 3 के लिए फॉर जे इन रेंज ऑफ 1,3 मतलब इटरेशन क्या बनेगा 2 times दो 1 1, comma 1 कॉमा 2 मतलब जे का इटरेशन कितने बार प्रिंट होगा अभी 2 बार 2 2 times बार 2 times. और जे की वैल्यू क्या रहेंगी 1 एंड 1 2 2 तो पहला वैल्यू क्या रहेगा हमारा 1 यहाँ पर होगा 1 दूसरा वैल्यू क्या होगा 1 एंड 2 2 कुछ इस तरीके से तो पहला कॉलम जो है हमारा वो सारा 1 1 1 1 रहेगा Yes. दूसरा कॉलम 2 2 बट वैल्यू क्या होती जा रही है डिक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट होते जा रही है ठीक है 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 कुछ उस तरीके से हमारा आउटपुट जो है हमें दिखाई देगा लेट्स चेक वैसे ही आ रहा है कि नहीं ठीक है नाउ अभी देखो यहाँ पे आपको एक स्पेस दिख रहा है ऊपर वाला यस सर वो क्यों आया है 1 comma 1 जे का रेंज 1 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 बिकॉज comma 1,1 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा ठीक है अभी अगर मुझे वो नहीं चाहिए तो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं 1 I plus 1 1 by 0 i+1 है ना तो i+1 की जगह सॉरी 1 प्लस बेसिकली वो हो जाएगा तो उसकी जगह पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं 2 कर सकते 1 की जगह पे 2 कर दिया तो 2 तो 2 to n+1 मतलब क्या हो जाएगा 2 3 4 तो मतलब कितने बनेंगे 2 3 और 4 कितने इटरेशन बनेंगे 3 1 2 3 4 जैसे 2 फिर 3 6 4 एंड 5 भी आएगा बिकॉज n प्लस चार। हो रहा है yes चार। sir तो 4 बार होगा ठीक है नाउ अगर मेरे को 5 भी चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा वो मतलब पांचवा चाहिए कि 1 2 3 4 5 ऐसे भी चाहिए मुझे n+2 सिंपली n+2 कर देंगे n+2 कर देंगे तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 7 7 तो जे में जब वैल्यू जाएगा -1 होते होते वो 6 -1 पे आ जाएगा तो 6 -1 पे आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 तक वो प्रिंट करेगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से हमारे सारे के सारे आउटपुट जो है वो हम इस तरीके से ला सकते हैं हर एक चीज को कुछ इस तरीके से हम लोग ला सकते हैं ठीक है अभी हम लोग आई और जे का इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट इफ वी हैव समथिंग एल्स विद अस ठीक है व्हाट इफ वी हैव समथिंग एल्स विद अस तो मैं बोलता हूं कि मैं ये जे और आई के झंझट में नहीं पड़ रहा ठीक है मैंने क्या बोल दिया आई और जे के झंझट में नहीं पड़ रहा आई एम टेकिंग समथिंग एक्स एल्स मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं ठीक है x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 5 सॉरी x तो x की वैल्यू क्या है 5 5 तो प्रिंट स्टेटमेंट में सिर्फ आपको क्या चीज दिखेगा 5 only 5 5 5 5 जितना भी है वो 5 दिखेगा बट उसका शेप जो होगा वो कैसा होगा right angle जस्ट triangle लाइक दिस है ना तो लास्ट का जो लाइन रहेगा उसमें कितनी बार 5 प्रिंट होगा 5 times बिकॉज हमने चेंज कुछ भी नहीं किया बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया वी हैव जस्ट टेकन द सेम एग्जांपल सिर्फ हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पे दे दिया जब हम वो वैल्यू देख रहे हैं तो 5 फिर नीचे की वैल्यू में 5 5 थर्ड लाइन में 5 5 5 ऐसे होते होते 5 बार इटरेशन चलेगा वो तो 5 बार इटरेशन जब चलेगा तो 5 जो है लास्ट लाइन में वो 5 बार प्रिंट होगा समथिंग लाइक दिस ठीक है समथिंग लाइक दिस ठीक है अभी समझो कि मुझे सिर्फ 5 नहीं प्रिंट करना मुझे 5 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है ठीक है मुझे सिर्फ 5 नहीं प्रिंट करना मुझे 5 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो वो वैल्यू हम कहाँ पे इंक्रीमेंट करा सकते हैं आई के लूप में प्रिंट के नीचे सर में या फिर प्रिंट होने के बाद ये प्रिंट वाला फंक्शन के बाद जे Print के बाद जैसे हमने ये लिख दिया इसी के तुरंत बाद हम क्या कर देंगे x प्लस इक्वल्स टू प्लस इक्वल टू 1 1 तो अभी जब हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले 5 5 नीचे क्या आएगा 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 है ना कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखेगा ठीक है देख रहे हो हम किस तरीके से अभी ये सारा चीज इसलिए है कि इनमें से आपका लॉजिक बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड होगा ठीक है जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको उतना ज्यादा उसमें समझेगा नहीं अभी आपको देख के लग रहा होगा कि हमने ये किया वो किया जब आप एक लूप लगाओगे उसके बाद दूसरा लूप लगाओगे जब आप वो चीज करोगे ना एक तब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा एंड जब आप ये सारा चीज मॉक में करोगे तब आपको मैं बोल रहा हूँ हम अगर 50 एग्जांपल ले रहे हैं
तो आप 200 एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। इतना इंटरेक्टिव आपका सेशन हो सकता है, ठीक है, उतना इंटरेक्टिव आपका सेशन हो सकता है। अभी मैं बोल रहा हूँ मैंने 5 से स्टार्ट किया, मुझे 1 से स्टार्ट करके चीजें करनी है, तो मैं क्या करूंगा इधर, मुझे क्या करना पड़ेगा, x is equal to 1. x इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 किया तो चलेगा नहीं क्या? सर हम प्रिंट x कर रहे हैं। तो अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे रेंज क्या होगी हमारी, 2 to 3। 2 to 3. 1. 1 प्लस 2, तो एक्चुअल में जब आप आउटपुट करोगे सिर्फ एक ही रहेगा, बिकॉज 2,3 एक ही इटरेशन चलेगा, और एक इटरेशन के लिए आपका x का वैल्यू प्रिंट हुआ, दैट्स इट, क्योंकि इटरेशन ही अलाउ नहीं कर रहा है हमें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू पहले वैसे ही रखी थी, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ये ऊपर वाला यूज किया था, अगर मैंने n की वैल्यू को बढ़ाकर अगर 8 कर दिया, ठीक है, n की वैल्यू को बढ़ाकर 8 कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इटरेशन वाली लाइन बढ़ेगी सर। Iteration बढ़ेगा, आएगा. इटरेशन बढ़ जाएगा। इटरेशन बढ़ेंगे, ओके फाइन। तो इटरेशन बढ़ेंगे तो जो ट्रायंगल मुझे मिलेगा, ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू वो जब नीचे वाले वैल्यू तक जाएंगे तो उसके कितने इटरेशन प्रिंट होंगे, 8 8 इटरेशन। तो 1 फिर 2 3 फिर 4 5 6, उस तरीके से आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ इस तरीके से आपके सारे के सारे वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं, राइट? Yes sir. यस सर। अभी देखो सर हम लोग कुछ चीजों को प्रिंट कर रहे थे डायरेक्टली, क्या हम ABCD को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्या हम ABCD को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? सो हमने वो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए कैर एग्जांपल देखा था हमने, कैर का फंक्शन CHR, क्या हमने देखा है? यस इसको देखा है क्या हमने पहले? याद नहीं सर। नो सर, नहीं देखा नहीं। इसको। नहीं नहीं देखा। नो सर, नो सर। नहीं सर, नहीं देखा। स्ट्रिंग के फंक्शन लिखे थे तो मैंने एक चीज बताया था कि हर एक चीज के लिए एक यूनिक वैल्यू स्टोर होता है जिसको हम आस्की वैल्यूज बोलते हैं। यस सर। आस्की वैल्यू सुना है आपने इसके पहले नाम? यस सर। मुझे पता है, मैंने यस सर। दिखाया था Yes, अभी। sir. तो देयर इज सर, समथिंग वहाँ कॉल्ड एज ORD लिखा था सर आपने। वैल्यूज, ठीक है, क्या लिखा था? ORD। ORD ऑर्डिनल होता है और ये होता है कैर, तो दोनों चीज आप कर सकते हो। ORD भी होता है, मैं ORD भी दिखा देता हूँ। सो कैरेक्टर अगर चाहिए आपको तो अंदर आप नंबर देते हो, ठीक है। सो हमारा जो A है वो स्टार्ट होता है शायद 65 से होता है शायद। यस भाई, तेरा जान लगा से तो है। तो 65 जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा A कैरेक्टर आएगा निकल के A, ठीक है। तो अगर इसी का उल्टा करना है आपको ORD को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर A दे दोगे तो ये हमें उसका नंबर दे देगा, ठीक है। सो एस की वैल्यू, ठीक है, तो हमारी एस की वैल्यू 65। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव इन टोटल, क्या बोलते हैं इसके 26। 65 में, सपोज 65 में नहीं, इसी में लगा दो, 64 में 26 मिला दो, कितने हो जाएंगे? 64 प्लस 26 90। सो कैर ऑफ 90 में मुझे कौन सा कैरेक्टर मिलेगा? जेड। वहां पे हमें मिलेगा कैर ऑफ 65 के लिए मिला A, कैर ऑफ 90 के लिए हमें मिल जाएगा Z, ठीक है, Z मिल जाएगा। उसके बाद वाले जो है 91 92 उसके लिए कुछ अलग अलग हमारे पास ये होंगे, ये होते हैं ना स्पेशल कैरेक्टर। तो 91 के लिए क्या है, लेट्स से, ओके, ये ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद छोटा वाला जो ABCD है वो स्टार्ट होता है आई गेस 97 से होता है क्या? ओके 97, ओके 97 से 122 तक ना, हाँ 122 तक, 26 मिलाएंगे इसमें तो 122 तक जाएगा। तो कैरेक्टर ऑफ 122 Z तक यहाँ पे जा रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल A to Z जो है उसका आस्की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर,
65 90 90 एंड स्मॉल ए टू जेड का 97 to 120 122। ये आस्की वैल्यूज है, हर एक कैरेक्टर को एक आस्की वैल्यू होती है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। नाउ अभी जो हम पिरामिड बना रहे थे, ठीक है, कौन सा तो अभी हम लोग जो ये पिरामिड बना रहे थे, इफ आई वांट टू प्रिंट ए एवरीवेयर, इफ आई वांट टू प्रिंट ए एवरीवेयर, तो मुझे एक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, विल जस्ट स्किप दिस, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेते हैं। सो आपको एक पूरा रिफ्रेश, आपको न्यू कोड दिखाई पड़ेगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो एक वैल्यू लेते हैं इनिशियली जो हमें यूज करना है इन फॉर लूप, ठीक है। फॉर आई इन रेंज ऑफ, स्टार्ट हमें कहां से करना है, अगर जीरो लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पहला जो इटरेशन है वो जीरो हो जाता है, तो हम जीरो नहीं लेते, हम लोग 1 लेते हैं, 1 कॉमा एन, एन कर देंगे सिर्फ तो इटरेशन एक और कम हो जाएगा, तो इटरेशन बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। सो जब मैं प्रिंट करूंगा आई को, कितने इटरेशन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ, अगर मैंने आई ले लिया, ठीक है, लेट्स से आई ले लिया, तो आपका वैल्यू में प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पे डबल आई हो गया, ये ले लिया। फॉर जे इन रेंज ऑफ आई ले लिया, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ सपोज कोई वैल्यू को, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ जे को, ठीक है, तो क्या होगा, पहली वैल्यू के लिए आपका इटरेशन क्या होगा, 1, 1 यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब एक बार रन होगा, तो सबसे पहले प्रिंट वैल्यू जब करेंगे तो प्रिंट ऑफ जे में सबसे पहला वैल्यू क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 पक्का 0 0 जब आप आई लेते हो, ठीक है, सबसे पहले हमने आई ले लिया, आई इन रेंज ऑफ 1 to n, तो हमारा इसका इटरेशन आई की वैल्यू क्या है अभी 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है। फॉर जे इन रेंज ऑफ 1, तो एक्चुअल में Yes, it will 0. इटरेशन कैसे चलेगा, 0, 0 to 1 होगा, तो हमारा जे में वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन के लिए, ओनली 0। इटरेशन 2 पे चलते हैं, इटरेशन 2 में क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो रेंज ऑफ 2, तो इटरेशन में वैल्यू क्या बनेगी, 0, 1, तो 0, 1 जब होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0, 1, ठीक है, उसके लिए सिंपली हम सिंप्लीफाई, अभी जब ऐसे करते तो समझ नहीं आता, तो इसको क्या करेंगे, एंड इक्वल्स टू पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रिंट देना पड़ेगा यहाँ पर, ओके, तो अभी आपको पता चल रहा है, तो 0, 0, 1, 0, 1, 2 कुछ ऐसे चल रहा है। व्हाट इफ आई वांट टू यूज अ कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, बट स्ट्रिंग में नहीं देना, मुझे फंक्शन यूज करना है कैर ऑफ उसका नंबर देके, ठीक है, तो अगर मुझे ए प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, कैर ऑफ 65. 65 मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, ए ए ए ए ए ए, ऐसा हमारा ए का पिरामिड बन जाएगा, ठीक है, ये ए का पिरामिड बन जाएगा। नाउ अगर मुझे जेड का पिरामिड बनाना है तो 90 हम दे देंगे 90, तो जेड का पिरामिड बन जाएगा। हमें अगर छोटा ए वो चाहिए, छोटा ए का पिरामिड बनाना है 97, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसी को प्रिंट कर रहे हैं, सेम वैल्यू को। तो कोई बोल सकता है कि क्या हम ABCD भी प्रिंट करा सकते हैं, क्या हम ABCD भी प्रिंट करा सकते हैं, लेट्स चेक, ठीक है। तो यस हम करा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे ये कैरेक्टर ऑफ वैल्यू चाहिए, उसको इटरेट करना है, तो इटरेट करना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू हमारे, कैपिटल ए को हम बोलते हैं 65, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर, कैर ऑफ एक्स, और उसको हम क्या करेंगे,
x plus x is equal to x Three plus man. 1. x plus plus equals plus to equal 1। to 1. ठीक है, जब हम x प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो पहले इटरेशन के लिए a प्रिंट होगा, दूसरे इटरेशन के लिए bc प्रिंट होगा, तीसरे इटरेशन के लिए def प्रिंट होगा। कुछ इस तरीके से हम इन वैल्यू का मतलब बेसिकली हम वो कर सकते हैं। तो अगर हमने ये कर लिया तो डू यू थिंक हम स्मॉल एबीसीडी के लिए कर सकते हैं ये चीज? Yes. Yes, sir. yes कैसे sir. करेंगे? x का वैल्यू पढ़ा 97 97. 97 कर लेंगे, वो वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, नाउ अभी हमने ये चीज किया। अभी कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे पहले इटरेशन में ए करना है, दूसरे इटरेशन में ए बी करना है, तीसरे इटरेशन में ए बी सी करना है। तो क्या हम वो चीज भी यहाँ पर कर सकते हैं? यस, हम वो चीज Yes, भी sir. करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, उसके लिए मुझे हर बार इटरेशन मेरा कहाँ से स्टार्ट कराना होगा? मुझे 97 90 मतलब अभी चलो कैपिटल बोल लो, ठीक है, कैपिटल करते हैं अभी, मतलब छोटा भी कर सकते हो, कैपिटल भी कर सकते हो। तो हर बार मेरा इटरेशन जो स्टार्ट होगा उसमें मेरी हर वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए फ्रॉम कैरेक्टर ऑफ 65। ठीक है, तो अगर मैंने उसको ग्लोबली डिफाइन किया तो वो एक ही बार रहेगा। वैल्यू अगर अपडेट हो गया तो वो वापस 65 पे नहीं जाएगा, तो वापस उसका वैल्यू हर बार 65 पे रहे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसका हर इटरेशन के लिए वैल्यू, जैसे ये इटरेशन खत्म हो जाता है, इस इटरेशन के बाद उसका वैल्यू वापस 65 पे आना चाहिए। मतलब हर बार जब वो प्रिंट होगा स्टार्टिंग में, वो पहला ए वाला वैल्यू छोड़ेगा क्या? नहीं नहीं, तो हर बार ए प्रिंट होगा। तो ए पहली बार, दूसरी बार ए बी, AB तीसरी बार ABC सी। तो जब हम इसको रन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है उसका। ठीक है, अभी ये हमने कर लिया, तो छोटे के लिए भी हम कर सकते हैं, राइट? yes sir. क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 97 करना पड़ेगा, राइट? 97 करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया तो इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? 5 की जगह मैंने 7 कर दिया तो EFGH 7. 7 तक जाएगा sir. 7 तक जाएगा। f g GH ए बी सी डी ई G तक जाएगा। जी एच तक, एफ जी, हाँ जी तक जी, जाएगा, जी, राइट, जी तक जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जो गया ये जी तक। ठीक है, इसी में हम जो वेरिएबल है उसको बाहर ले लेते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं। तो अभी एक्स ए हर बार रहेगा क्या? नहीं सर, अभी ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा होगा, बट चलो इसको ये करते हैं। तो ए बी सी डी ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैंने इसका इटरेशन 7 कर दिया तो वो जेड के आगे जाएगा, तो क्या हमें एरर देगा? या फिर जो भी स्टोर होगा वैल्यू उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, वो वैल्यू स्पेशल कैरेक्टर Yes, जो वो होगा वो special print character होगा sir. print होगा. अगर वो एक्सीड करता है तो स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, करली ब्रैकेट एंड पाइप जो है उसने एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया। ठीक है, Yes sir, yes sir. तो ये चीज यहाँ पे हुआ है। तो क्या ये चीज कैपिटल में भी ऐसे ही कुछ दिखेगा? Yes sir. यहाँ पर भी शायद वही 91 पे था हमारा, इधर वाला Z. वो ये था स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, Left लेफ्ट side, स्क्वायर left ब्रैकेट के बाद में और एक कुछ शायद चीज होगा, ये है हमारा बैक स्लैश। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वो चीज कर सकते हैं। अगर हमने 8 ले लिया तो 8 के लिए भी कुछ चीज होता होगा, तो वो Yes, sir. 8 के लिए आ जाएगा। और उसके बाद वो जो 65 है, मे बी ए बी सी डी भी उनके कुछ 2-3 कैरेक्टर शायद प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स चेक। ए बी सी डी भी, अच्छा ए बी सी डी भी प्रिंट हो गया वहां पे। तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, कैरेक्टर ऑफ 97 इज व्हाट? A small a. ए। Small. तो हम कुछ इस तरीके से चीजों को प्रिंट कर पा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से चीजों को प्रिंट करा पा रहे हैं। ठीक है, नाउ एक और थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज अभी और एक ट्राई करते हैं। ठीक है, इसी में, ठीक है, मैं वैल्यू रख रहा हूँ 8, 65 रख दिया, मैं इसको हटा दिया। ठीक है, नाउ इसको हटा दिया। नाउ अभी प्रिंट क्या होने वाला है? इंक्रीमेंट नहीं किया तो A sir, sir, A. सेम ए
मिलेगा, ओनली ए मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं किया, ओनली ए मिलेगा। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पे, मुझे बताओ, आई में सबसे पहला इटरेशन का वैल्यू क्या है, 1। 1 यहाँ पे इटरेशन के लिए वैल्यू क्या जाएगा, जे में 0, राइट। तो जे में जो वैल्यू है, मैं बोलता हूं आप एक्स में उस वैल्यू को मिला दो, एक्स में उस वैल्यू को मिला दो। तो अभी जब हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में सेम वैल्यू आएगी या चेंज होते होते वैल्यू चेंज हो आएगी, जाएगी सर। चेंज होगा। बट अभी x का वैल्यू जो है इनिशियली जब हमने दे दिया, तो x का वैल्यू विल बी कांस्टेंट देयर, ठीक है, x का वैल्यू विल बी कांस्टेंट देयर। और हर बार पहला वैल्यू प्रिंट होगा तो वो क्या होगा, a, दूसरी बार A, a b, तीसरी बार a b c, ABC A, B, C. कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलेंगे, a a b a b c a b c d। और जैसे अगर मैंने ये एक कम कर दिया तो ये नीचे वाला एक कम हो जाएगा, नीचे वाला जो है वो क्या है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी को सपोज वो जे को हटा देते हैं, ठीक है, वो जे को हटा देते हैं। नॉर्मल जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो यहाँ करते हैं x प्लस इक्वल्स टू 1, इसका आउटपुट में क्या मिलेगा, कंटिन्यू बी सी ऐसा मिलेगा, ठीक है, ए बी सी मिलेगा। व्हाट इफ मैंने इस x को उसका लूप से बाहर ले लिया, अभी क्या होगा, A, B, B, C, 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 C D, D, वो D. ए बी बी सी सी वो कैसे हो रहा है, देखो इटरेशन क्या है, आई में 1 है, फॉर जे में क्या आ रहा है, 0 0। तो कैरेक्टर ऑफ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हम जैसे ये प्रिंट हो जाएगा, हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो x की वैल्यू हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, x की वैल्यू अभी क्या आ गई 66, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या हो गई 2। तो फॉर j इन रेंज ऑफ 2 मतलब 0 and 1, राइट। Zero. तो Yes, sir. कैरेक्टर ऑफ x कितनी बार प्रिंट होगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स। तो अभी वैल्यू कैरेक्टर ऑफ 66 क्या है, B b, B. तो b 2 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो a b b c c c d d d d ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज अभी हो रहा है। मे बी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बाबा दिमाग से ऊपर जा रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट कर लो आराम से, आपको सारा चीज जो है वो आराम से आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू वरी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारा चीज जो है आपको आएगा, और जब आप इसको करोगे आपको लगेगा कि भैया मैं कोडिंग सीख गया, ठीक है। जैसे ही कल का दिन आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा मेरे को ये चीज आ गया, ठीक है। पहले अगर समझ नहीं रहा ना, तो हमेशा एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल के देखो, अगर चीज नहीं समझ आ रही तो सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल के दे दो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने रिवर्स पैरामिड बनाया है, रिवर्स पैरामिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप साइज नेगेटिव तो रेंज जो है वो Raise size swap करके -1 negative size. so for I in range of maybe 5, 0, -1, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट ऑफ स्टार इनटू आई, तो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्मल तरीके से, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल तरीके से, ठीक है। लेट्स गो डिप इन, एक ये ले लेते हैं, फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं n इक्वल्स टू 5 ले लिया, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से हो गया। तो हम क्या करते हैं, अभी 5 की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर n n ले लेंगे, ठीक है, n ले लेंगे। अभी मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट को नीचे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एक लूप लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इनटू करने को, मतलब स्टार को मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम दूसरा कुछ करने की सोचते हैं, तो हम बोलते हैं लूप लगाएंगे। तो फॉर j इन रेंज ऑफ, तो मेरा रेंज का वैल्यू हर बार कम होना चाहिए, तो कम होने वाला वैल्यू हमारे पास क्या है, I. ओके। सपोज
किसी को अगर वो चीज सपोज थोड़ा नहीं आया, ठीक है, प्रिंट आई करेंगे तो सबसे पहला आई का वैल्यू होगा 5, नेक्स्ट टाइम 4 होगा, फिर 3 2 1, ठीक है। तो जब हम ये चीज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये चीज करेंगे यहाँ पर, तो हर चीज कम, मतलब ऐसा वैल्यू चाहिए जो कम कम हो रहा है। तो वैल्यू कम कौन सा हो रहा है? आई का, ठीक है, आई का वैल्यू कम हो रहा है। नाउ यहाँ पे हम लोग देंगे प्रिंट, और प्रिंट में दे देंगे स्टार। हम स्टार देंगे तो हमें एंड भी इस्तेमाल करना है, बिकॉज वी वांट दोज वैल्यूज जो एक लाइन में है, और जो लाइन एक लाइन में चाहिए उसके बाद एक और चीज करना पड़ेगा, वो क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट, जो हम आई के नीचे देंगे, ठीक है। नाउ अभी जब ये चीज करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज होगा देखो, फॉर आई इन रेंज ऑफ n प्लस माइन n टू 0, तो सबसे पहले आई की वैल्यू है 5, ठीक है, 5 वैल्यू है। तो फॉर j इन रेंज ऑफ i मतलब क्या होगा? 0 1 2 3 4, j में कितने वैल्यू है? 5। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है देखो, फॉर 0 फॉर j इन रेंज ऑफ i, तो i में सबसे पहले वैल्यू क्या जाएगी? 5। तो अगर आप बोलते हैं 5, तो 5 में क्या जाएगा? 0 0 1 1 2 3 4 2 3 4 कितने इटरेशन बन रहे हैं? 5। 5 कितनी बार प्रिंट होगा? 5 बार पहले इटरेशन के लिए प्रिंट होगा। दूसरा इटरेशन फॉर आई की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो कम हो गई। गई, 4 आ गया। तो आई का वैल्यू आ गया 4। तो जैसे ही आई का वैल्यू 4 आ गया, उसके बाद प्रिंट कितने बार होगा आपका? नेक्स्ट स्टेटमेंट 4 टाइम। तो आपको कुछ ऐसे ही वैल्यू दिखेगा। Let's check. Yes, sir. Okay, we have got the same results. We have got the same results. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या किया? स्टार को प्रिंट किया है। Let's try to print दो वो जो रेंज के वैल्यू थे उन्हीं को। तो इंस्टेड ऑफ दिस स्टार, अगर हम आई प्रिंट करते हैं तो आई की वैल्यू सबसे पहले है 5, तो सबसे पहले 5 कितनी बार प्रिंट होगा? 5 times. 5 times नेक्स्ट आई की वैल्यू है 4, तो 4 कितनी बार प्रिंट होगा? 4 times. 4 टाइम्स। तो 1 तक जाते 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 वो उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर उसी में इफ आई वांट टू प्रिंट उल्टा, मतलब जैसे ये चल रहा है, उसी में इफ आई वांट टू प्रिंट वो ए अल्फाबेट प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 65 ले लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैरेक्टर ऑफ आई, राइट? X x करेंगे। x करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? a की वैल्यू है कौन सा? a। सिर्फ उतने वही वैल्यू प्रिंट होगा, बट सबसे पहले कितने बार प्रिंट होगा? 5 times. उसके बाद 4 times. 4 टाइम। तो कुछ ऐसा आपको वैल्यू मिलेगा। तो मे भी आपको अगर वो वैल्यू चेंज कराना है तो आप चेंज करा सकते हो। अगर इसमें हमने इंक्रीमेंटल कर दिया तो ABCDE पहला वैल्यू आएगा FGH. ABCDE, पहले इटरेशन के लिए 5 बार प्रिंट होगा, मतलब जो फॉर j इन रेंज होगा उसका 5 इटरेशन चलेगा। तो 5 इटरेशन के लिए हर बार आपका x का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? ABCDE। नेक्स्ट लाइन में उसके आगे वाला वैल्यू जो भी आएगा, e के बाद क्या आएगा? FGHI. तो FGHI में भी उसके बाद फिर नीचे 3 वैल्यू आएंगे, फिर वो एक वैल्यू जहां तक जाएगा वहां तक वो प्रिंट होगा। ओके, क्या चीज किया? स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ABCDE FGHI JKL MNO, अभी ये आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर इसी में अगर हम x को बाहर लेते हैं तो A 5 times, B 4 times. एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या होगा? i में वैल्यू क्या है? 5। j में क्या होगा? इटरेशन कितने बार होंगे? 5 बार। और वैल्यू जो इटरेट हो रही है, वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगा। जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तो तब तक हमारा x का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो ये 5 बार प्रिंट होगा। तो कैरेक्टर ऑफ x मींस कैरेक्टर ऑफ 65, दैट इज a। तो a 5 बार प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होने के बाद वापस ये आ जाएगा। अभी वैल्यू है 4, तो 4 बार प्रिंट होगा, बट कैरेक्टर ऑफ 66 तो वो b आएगा।
B तो A 5 बार, B 4 बार, C 3 बार, 3 बार। ऐसे आपको B 2 बार। दिखेंगे। ओके ओके। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, अभी यस सर। ऐसे हमने पिरामिड बनाया था, ठीक है। कौन सा पिरामिड बनाया था हमने? नॉर्मल वाला। कौन सा गया वो? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? Rectangle, triangle. Right angle. सीधा वाला, हाँ राइट एंगल। सीधा वाला ट्रायंगल कहाँ गया वो? इतना ऊपर गया क्या? कहाँ गया? हाँ। ये वाला हमने सिंपल एक फॉर लूप लगा के इसको हमने बनाया। एक फॉर लूप लगा के हमने सिंपल इसको बनाया है, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या करना है? इंस्टेड ऑफ दिस मुझे क्या करना है? स्टार स्टार स्टार, मे बी स्टार 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 स्टार, ऐसे हमें नीचे नीचे जाते जाते स्टार 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 ऐसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले इटरेशन के लिए व्हाट डू वी वांट? स्टार कितनी बार प्रिंट होना चाहिए? एक वन टाइम। एक बार। ठीक है। One time. time. उसके लिए क्या चीज हम कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर आई इन रेंज ऑफ वैल्यू लेते हैं 1, तो उसके लिए n इक्वल्स टू एक वैल्यू ले लिया, सपोज 6 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? n प्लस 1 1+1। ये हो गया, ठीक है। नाउ प्रिंट स्टार करते हैं, ठीक है। प्रिंट स्टार करते हैं तो क्या होगा? Star, 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 star. स्टार स्टार नीचे अभी आपको वर्टिकल मिलेगा, ठीक है। अभी हमें वर्टिकल मिलेगा। वी डू नॉट हैव टू यूज दिस एंड, ठीक है। एक ही यूज कर रहे हैं, एंड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नाउ मल्टीप्लाई अगर करेंगे आई से तो क्या होगा? आपको ऐसा मिल रहा है, बट इसमें हमें चीज को चेंज करना है। वी हैव टू चेंज अ थिंग। क्या करना है? चेंज अ थिंग। इसके पहले स्पेसेस आने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके पहले प्लस करके स्पेसेस डाल देंगे, और वो जो स्पेसेस है वो कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहला जो स्पेस होगा वो मेरा कितना होना चाहिए? मेरा इटरेशन जो होगा उससे मेरी एक वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। n-i। तो इटरेशन जितने होंगे, मेरे इटरेशन सबसे पहले कितने होंगे? N. एक, बेसिकली एक होगा। 1. और टोटल मेरी वैल्यू नीचे वाली कितनी होंगी? 6 6। तो उनमें से मुझे एक एक वैल्यू ऐसे डिक्रीमेंट करते जाना है, एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट करते जाना है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या यूज कर सकते हैं? n-i। n माइनस 1 करना का चाहिए या फिर I। 2 करना चाहिए? I अगर लेट्स सपोज 1 बोल रहे हो आप, ठीक है। लेट्स सपोज 1। तो आपने बेसिकली क्या कर दिया? स्पेसेस आगे कर दिए, वैल्यू शिफ्ट हो गया आगे, जस्ट वैल्यू शिफ्ट हुआ है। बट हमें क्या करना है? वैल्यू शिफ्ट नहीं करना, हमें स्पेसेस करना है पहले। बेसिकली क्या करना है? यहाँ पर स्पेसेस देने, बट कितने देने हैं? ये नीचे वाला जो मेरा वैल्यू है उससे एक कम चाहिए, ठीक है। उससे एक कम चाहिए। तो यहाँ पे कितने स्पेसेस होंगे चाहिए? n-1 करेंगे तो कितने स्पेसेस आएंगे? 5। 5 आएंगे। सो 5 5 स्पेसेस के लिए हम क्या बोलेंगे? ये स्पेस इंटू 5, तो 5 स्पेसेस आ जाएंगे। और 5 स्पेसेस के बाद हमने प्लस दिया है, तो प्लस जब हम स्ट्रिंग पे प्लस करते हैं तो वो क्या करता है? कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन। और उसके बाद क्या आएगा? स्टार इंटू आई। तो आई में फर्स्ट इटरेशन के लिए आई में वैल्यू क्या है? 1 1। तो आई पहले इटरेशन के लिए कितनी बार प्रिंट होगा? 1 टाइम। 1 time. पहले इटरेशन के लिए स्पेसेस कितनी बार प्रिंट होंगे? 5। 5. टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे हमारे Six. फर्स्ट इटरेशन में? 6। ठीक है। तो उस तरीके से वैल्यू दिखेंगे। तो जो ऊपर का आउटपुट हमें चाहिए तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है। अभी ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये चीज हम लोग ने किया। नाउ व्हाट इफ अभी मे बी नंबर बढ़ा के वो वैल्यू बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं, वो वैल्यू बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें शायद अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं करना, ठीक है, मुझे ये कॉन्केटिनेशन इधर नहीं चाहिए, ठीक है, आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल मत करो, ठीक है। मे बी यू माइट से दैट, ठीक है। अभी ऐसा कर देंगे,
तो अभी तो सिर्फ स्पेसेस प्रिंट होने वाले, इट इज स्टिल देयर, ठीक है, स्पेसेस स्टिल देयर, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो कि जैसे ये स्टार प्रिंट हो जाएगा उसके बाद यहां पर भी हम वो चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा, स्टार इंटू आई। I. 5 बार स्टार प्रिंट होने के बाद क्या प्रिंट करना है हमने, स्टार, बट ये अभी करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू End प्रिंट इट इन End. एट द एंड ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जब आप ये करोगे तो इधर भी आपको वो आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको उसको जस्ट एग्जीक्यूट करके देखना है, वैल्यू को डाल के देखो। मैंने कॉन्केटिनेशन किया, आप बिना कॉन्केटिनेशन भी, बिना कॉन्केट के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ अभी हम लोग उसमें थोड़ा और कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि क्या ट्राई करना चाहते हैं। अभी मैं बोलता हूं कि मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिंट करना है, क्या हम उसको कर सकते हैं। पहली बार वैल्यू स्टार कितना प्रिंट होना चाहिए, पहली बार 1, 1. दूसरी One. बार 4 ज्यादा बार 3 3 आएगा ना, 3. 4 5 आएगा, मे बी 2 भी कर सकते हो, आपको चाहते हो तो आप वो 2 भी 4 भी वो सारा प्रिंट करा सकते हो। उसको जस्ट आप थोड़ा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, वो सारा चीज होगा, ठीक है। लेट्स ट्राई, ठीक है, लेट्स ट्राई कैसे होगा। तो सबसे पहले तो सबसे बेस वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू के लिए हम कुछ एक ले लेते हैं कि इटरेशन कितनी बार चलेगा, वो वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ इटरेशन चलाओ 5 बार, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बनाना है वो 5 इटरेशन के लिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, n प्लस N plus 1. 1 ले लिया, ठीक है। इसमें प्रिंट करते हैं, सपोज आई को प्रिंट किया तो नंबर मिलेंगे, ठीक है, नंबर मिलेंगे। नाउ अभी मुझे क्या चाहिए, पहले तो कुछ स्पेसेस, उसके बाद कुछ वैल्यू, और उसके बाद वापस Spaces. कुछ वो चाहिए, ठीक है। तो सिंपल चीज देखो क्या है, सबसे पहले हमें स्पेसेस चाहिए, तो स्पेसेस के लिए तो हमारा सेम कोड ऊपर वाला चल जाएगा, इतना सा, ठीक है, इतना वाला हमारा चल जाएगा, वो हम वहां पे देख पाएंगे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी ये हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है स्टार प्रिंट कराना है स्टार को, ठीक है। तो कॉन्केटिनेशन करेंगे तो स्टार को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अभी सपोज मैंने सिर्फ इतना डाल दिया तो क्या होगा, सिर्फ एक आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, आपको एक Yes. स्लैंट लाइन मिला क्योंकि स्पेस कम कम होते जा रहे हैं तो स्लैंट आ जाएगा। नाउ वी वांट टू मल्टीप्लाई दिस Into I. वैल्यू, तो अगर मैं आई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा आउटपुट मिलेगा, है ना। तो यह आउटपुट मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, इधर भी सेम वैल्यू डाल देना है, ठीक है, इधर भी सेम वैल्यू डाल देना है। तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरी अगर वैल्यू ये जो है तो इसमें एक वैल्यू है तो नीचे कितने वैल्यू आएंगे, 1 2 3। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी कितनी वैल्यू जा रही है आगे, और एक वैल्यू जा रही है, ठीक है, एक और वैल्यू जा रही है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं कि आई को मे बी मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से, ठीक है, आई को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। नाउ देखो क्या हुआ, अभी पहले 2 प्रिंट हो गए, फिर 4 हो गए, ठीक है। बट मुझे प्रिंट क्या कराना है, सबसे पहला वैल्यू कितना होना चाहिए मेरा, 1. 1 तो क्या हम यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या होगा, पहली बार स्टार कितने के लिए प्रिंट होगा, जस्ट 1 टाइम, एंड नाउ वी गॉट द आंसर, ठीक है। क्या किया देखो, सबसे पहले तो ये तो पहला कोड है, ये तो आपको पता है, नॉर्मल चीज है, स्लैंट करने के लिए हमने लिया, फिर स्टार प्रिंट किया तो स्लैंट चीज आएगा, फिर उसको इनटू आई कर दिया तो ऊपर वाला चीज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ हमें क्या करना था, ये इधर वाला जो पोर्शन है ये इधर वाला करना था। तो हमने एक चीज तरकीब लगाई कि मेरी वैल्यू जो है पहली बार 1 है तो नीचे 3 आ रहा है, फिर उसके बाद और 2 से वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो हमने सिंपली क्या किया, मेरा ये जो वैल्यू है आई को, तो मैंने पहली बार इटरेशन मेरा है 1, तो 1 into 2 कर दिया तो वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन बनेगा, आई की वैल्यू होगी 2, तो 2 into 2 4 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आई की वैल्यू होगी 3, तो 3 into 2 हो जाएगा, दैट इज 6। तो वैल्यू 2 से बढ़ रही है, इसलिए सबसे पहले 2
वैल्यू आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए, वो आए, बट उसमें हमें क्या करना था, एक वैल्यू को कम करना था, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, -y। जैसे ही -y कर दिया तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। अगर मैंने इसमें वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की तो कोई प्रॉब्लम आएगा हमें? नो तो वो उतना बड़ा, जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा, ठीक है, उतना बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके सामने लाकर जो है वो खड़ा कर देगा, वो बोलेगा ठीक है आपको जितना चाहिए उतना हम प्रिंट करके दे सकते हैं। ओके, यस अभी एक चीज जो है, एक और इंटरेस्टिंग चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्या, ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं, वो है क्या, देखो सर हेलो। ओके हाँ, हमने यहाँ पे i इंटू 2 - 1 किया है ना, हाँ, एंड तो हम सीधा i इंटू 1 नहीं कर सकते क्या सर? i/1 क्या होता है? i का वैल्यू प्रिंट होगा ना, जो भी i का Okay, इटरेशन so होगा। since you're saying, let's see. So आप बोल रहे हो i इंटू क्या करना है, 1 1। तो कोई भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से, वो वैल्यू चेंज होता है क्या? नहीं, वो वैल्यू लेकिन चेंज, i का ओके वो वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। इफ यू आर सेइंग कि मे बी i-1 करते हैं, मे बी इफ यू आर सेइंग i-1 करते हैं, इफ यू आर सेइंग लेट्स चेक, ठीक है, अगर आप i-1 बोलते हो तो पहले इटरेशन के लिए, जब आपका इटरेशन चलेगा, ये प्रिंट होगा क्या पहले इटरेशन के लिए, स्टार, नहीं क्योंकि नहीं होगा, 1 - 1 जीरो जीरो रहेगा। जीरो 0। जीरो सेकेंड इटरेशन के लिए वो कितनी बार प्रिंट होगा, 1 टाइम एक बार होगा। 1, उसके बाद 2 बार, ठीक है। तो इस कोड की वजह से सिर्फ क्या हुआ, यहाँ का स्पेस बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस आ गया, बट हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था बेसिकली, हमें चाहिए था कि मेरा i का वैल्यू जो है वो बढ़ता जाए नीचे, ठीक है, वो बढ़ता जाए, बट 1 से नहीं बढ़े, वो 2 से बढ़े। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैं, जितना भी मेरा इटरेशन का वैल्यू है, तो इटरेशन का वैल्यू एक एक से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहा है, ठीक है, 7 तक एज इन यहाँ तक। तो फॉर i इन रेंज ऑफ 1 to 7, 1 to 8 हो रहा है, तो 8 - 1 तो 7 तक जा रहा है। तो मैं सिंपली क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया। जैसे ही मैंने इंटू 2 कर दिया, तो सबसे पहले इटरेशन के लिए i कितनी बार प्रिंट होगा अभी, 2 बार, ठीक है, 2 बार। उसके नीचे वाला इटरेशन में क्या होगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 बार, तो कुछ ऐसा प्रिंट होगा। बट पहला वाला इटरेशन जो है, मुझे उसमें क्या करना है, एक बार प्रिंट करना है, तो i इंटू 2 कर दिया, माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो पहले इटरेशन के लिए क्या होगा, 1 इंटू 2 -1 क्या हो रहा है, 1। सेकेंड इटरेशन i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 2 के लिए 2 इंटू 2 4 -1 3 आ क्या हो जाएगा। जाएगा, 3, ठीक है। तो उस तरीके से आपका आउटपुट यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी और भी तरीकों से आप कर सकते हो, इट्स नॉट जस्ट द ओनली वे, ठीक है, और भी तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि ये होता है ना, समझो मुझे वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट कराना है, मुझे क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट कराना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ गया हमारा, यहाँ पर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल मुझे प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराता हूँ। इसके एग्जैक्ट नीचे मुझे इसका मिरर इमेज चाहिए, क्यों, मतलब आपको समझा कैसे, यस यस 5 4 3 ओके, वापस मुझे स्टार 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 स्टार, अरे यार, वापस स्टार, और इसके नीचे कितने स्टार आएंगे फिर, 1 2 3 4, इसके नीचे 3, 3 ऐसे यहाँ पर एक और डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे कितने, 2 2, और लास्ट में 1 1। तो ऐसे
अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी ये रन हो गया, ठीक है, बट अभी ये 4 कहाँ पे गया? डिफॉल्ट N1 N1. अभी आपको पता है यहाँ पे N1. डिफॉल्ट दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दिया, तो वो क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है। ठीक है, Update हो अभी जाता समझो ऐसे कर लिया, ठीक है। व्हाट इफ आई गिव दिस वैल्यू आफ्टर दिस आर्क्स स्टार आर्क्स, मैं बोलता हूँ n1 इक्वल्स टू 1 ले लो, ठीक है। अभी MUL में हमने लिया है तो मैं बोलता हूँ MUL इक्वल्स टू n1, ठीक है। तो आपका स्टार आर्क्स में क्या ये तीनों वैल्यू जाएगा या सिर्फ एक वैल्यू जाएगा? तीनों वैल्यू चाहिए। तीनों जाएंगे।